जैसा कि आप सभी को विदित है कि हिमाचल के हितों के साथ किस तरह से छेड़छाड़ केंद्र सरकार द्वारा की जा रही है वो किसी से छिपी नहीं है। चाहे मैं आरडीजी के मामले की बात कर लूं, जो रेवेन्यू डेफिशिएंट ग्रांट हिमाचल प्रदेश का हक था उसको रोकने का काम केंद्र सरकार कर रही है। और जो तानाशाह सरकार, जो तानाशाह लोग सत्ता में बैठे हैं केंद्र के अंदर, माननीय प्रधानमंत्री जी, उन्होंने लगातार हर पटल पर हिमाचल विरोधी होने का जो है वो सबूत पेश किए हैं। और ये चीज़ भी जो है जो आरडीजी को रोक रहे हैं ये भी इसी का एक सबूत है। देखिए, हिमाचल प्रदेश के सातों के सातों सांसद, चाहे मैं राज्यसभा सांसद की बात कर लूं, चाहे लोकसभा सांसदों की मैं बात कर लूं, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो हिमाचल के हकों को, मुद्दों को जो है वो केंद्रीय पटल के ऊपर रख रहा है। इसी कड़ी में आज हमने यहाँ पर उनका पुतला फूका। और आप लोगों को पता होगा कि जो भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उदय भानु जी, जब आईवाईसी के लोगों ने दिल्ली के अंदर एआई समिट के अंदर विरोध किया तो उनके ऊपर देशद्रोह जैसे मुकदमे डालकर उनको जेल के अंदर डाल दिया गया है। क्या इस देश के अंदर शांतिपूर्वक तरीके से बात रखना भी अब जो है वो वाजिब नहीं रही है? ऐसा करने वालों को क्या वो देशद्रोही करार दे देंगे? देखिए, ये देश जो है वो लोकतंत्र व्यवस्था से चलता है और इस देश में तानाशाही की कोई भी जगह नहीं है। इसी कड़ी में आज हमने विरोध किया। और यदि वो आरडीजी को बहाल नहीं करेंगे, आईवाईसी के साथियों को रिहा नहीं करेंगे, तो यह आंदोलन या विरोध ऐसा ही चलता रहेगा। जैसा कि आप सभी को विदित है कि हिमाचल के हितों के साथ किस तरह से छेड़छाड़ केंद्र सरकार द्वारा की जा रही है वो किसी से छिपी नहीं है। चाहे मैं आरडीजी के मामले की बात कर लूं, जो रेवेन्यू डेफिशिएंट ग्रांट हिमाचल प्रदेश का हक था उसको रोकने का काम केंद्र सरकार कर रही है। और जो तानाशाह सरकार, जो तानाशाह लोग सत्ता में बैठे हैं केंद्र के अंदर, माननीय प्रधानमंत्री जी, उन्होंने लगातार हर पटल पर हिमाचल विरोधी होने का जो है वो सबूत पेश किए हैं। और ये चीज़ भी जो है जो आरडीजी को रोक रहे हैं ये भी इसी का एक सबूत है। देखिए, हिमाचल प्रदेश के सातों के सातों सांसद, चाहे मैं राज्यसभा सांसद की बात कर लूं, चाहे लोकसभा सांसदों की मैं बात कर लूं, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो हिमाचल के हकों को, मुद्दों को जो है वो केंद्रीय पटल के ऊपर रख रहा है। इसी कड़ी में आज हमने यहाँ पर उनका पुतला फूका। और आप लोगों को पता होगा कि जो भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उदय भानु जी, जब आईवाईसी के लोगों ने दिल्ली के अंदर एआई समिट के अंदर विरोध किया तो उनके ऊपर देशद्रोह जैसे मुकदमे डालकर उनको जेल के अंदर डाल दिया गया है। क्या इस देश के अंदर शांतिपूर्वक तरीके से बात रखना भी अब जो है वो वाजिब नहीं रही है? ऐसा करने वालों को क्या वो देशद्रोही करार दे देंगे? देखिए, ये देश जो है वो लोकतंत्र व्यवस्था से चलता है और इस देश में तानाशाही की कोई भी जगह नहीं है। इसी कड़ी में आज हमने विरोध किया। और यदि वो आरडीजी को बहाल नहीं करेंगे, आईवाईसी के साथियों को रिहा नहीं करेंगे, तो यह आंदोलन या विरोध ऐसा ही चलता रहेगा।